हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट्स। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आप एलईडी लाइट रिपेयरिंग का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको कहां कहां विजिट करके, किस तरह से आप उनसे बात करके और लाइट को लेकर आ सकते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट आपके पास होना चाहिए। तो अब अगला स्टेप आता है कॉस्टिंग का। आप एलईडी लाइट रिपेयरिंग के लिए कस्टमर से पिक करके ले आए। अब अगला सवाल जो कस्टमर का होगा, सबसे पहला यही होगा आपसे कि भैया इसमें खर्चा कितना आएगा, इसमें कॉस्टिंग कितनी आ रही रिपेयरिंग की, तभी तो रिपेयर कराएगा, पता लगे। तो आपने कस्टमर को प्राइस इतना दे दिया कि उसका खर्चा जो है नई लाइट के बराबर लगभग पहुंच गया, तो कस्टमर आपसे रिपेयर क्यों कराएगा। बल्कि 50% के ऊपर भी अगर आपका खर्चा पहुंच गया, जितनी की नई लाइट है 50% से अब भी पहुंच गया आपका खर्चा, तो आपसे क्यों रिपेयर कराएगा। तो अब आपको प्राइसिंग कैलकुलेट करना आना चाहिए और ठीक ठाक प्राइस कस्टमर को देना चाहिए, जिसमें आपको भी प्रॉफिट हो और कस्टमर से भी आप ज़्यादा मार्जिन ना लें, कस्टमर भी आपका हैप्पी रहे। ऐसा नहीं कि आपने खूब एकदम पैसे ले लिए तो क्या हुआ, कस्टमर का नुकसान हो गया, दोबारा कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं। और आपने बहुत कम मार्जिन लिया तो भाई आप दुकान बंद करके चले जाओगे। ठीक है, तो इससे दोनों ही चीज़ें बैलेंस रहना चाहिए। तो मैं लगभग आपको एक अप्रोक्सीमेटली प्राइसिंग लिस्ट आप बना रखी है मैंने जो अपनी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप उसको देख के थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए। बाकी अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग हिसाब होता है, जैसे मेरे क्षेत्र में जो प्राइस चलता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, और बाकी आपके अलग स्टेट में अलग जो प्राइस चलता होगा तो आप उससे लगभग मैच कर लीजिए और जो भी है उसके अकॉर्डिंग प्राइस आप रखिएगा। ठीक है, तो मैंने एक ये प्राइस लिस्ट बना रखी है। इसमें चलिए डिस्कस करते हैं इसमें किस तरीके से हम कस्टमर से चार्जेस लेते हैं और कैसे उसको रिपेयरिंग करके हम देते हैं। तो इस लिस्ट में मैंने बना रखा है, देखिए वाट के अकॉर्डिंग बांट रखा है। 20 वाट से 50 वाट का एक प्राइस रेंज अलग है, 60 वाट से 100 वाट की अलग रेंज है, और इस तरह से हमने 400 वाट तक की लाइट का प्राइस आप बना रखा है। तो यही हम चार्ज लेते हैं, हर कस्टमर से बराबर लेते हैं, ये नहीं किसी से ज़्यादा किसी से कम ले लिया, और ऐसा नहीं होता है। बाकी जो काम के अकॉर्डिंग तो क्वांटिटी बढ़ने पर खैर थोड़ा बहुत वेरिएशन करना ही पड़ता है, कम करना ही पड़ता है कस्टमर के लिए, वो आप कर सकते हैं। पर मोटा मोटा एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा मेरी इस लिस्ट से। तो देखिए, जैसे मैंने सर्विस चार्ज देखी सबका अलग अलग है। तो 20 वाट से 50 वाट तक की जो लाइट होती है वो लगभग उनका सर्किट सिमिलर होता है, उसमें एक ही ड्राइवर पड़ता है। तो ड्राइवर 30 वाट का हो सकता है या 50 वाट का या 100 वाट का, तो इसलिए मैंने एक कैटेगरी में रखा है। और सर्विस चार्ज देखिए इसमें 100 रुपीज़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर आप 20 वाट की लाइट या 30 वाट की लाइट या 50 वाट की लाइट भी खोलकर उसमें ड्राइवर को टेस्ट करके वापस लगा रहे हैं तो बराबर आपकी मेहनत जो है बराबर ही लगती है, तो सर्विस चार्ज इसमें बराबर ही रहेगा। बाकी हाँ, पीसीबी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं, मैंने 50 वाट की लाइट के अकॉर्डिंग फिलहाल ये दे रखा है। बाकी आप 20 वाट में 10-20 रुपये और कम करके कस्टमर से ले सकते हैं। ठीक है, सेम 100 वाट की लाइट, 60 से 100 वाट की लाइट अगर हम करते हैं तो इसमें 2 ड्राइवर पड़ते हैं, तो इसलिए हमें क्या है कि इसमें 150 रुपीज़ सर्विस चार्ज हमने रखा है। ठीक है, इस तरीके से 150 वाट की लाइट, इसमें 250 सर्विस चार्ज रखा है। और लगभग 150 वाट की लाइट रिपेयर करने में और 200 वाट की लाइट रिपेयर करने में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग सिमिलर ही हमारी मेहनत लगती है। 3 ड्राइवर जहाँ निकाल के लगा रहे हैं वहाँ 4 भी लगा सकते हैं, तो सर्विस चार्ज में भी लगभग हमने बराबर ही रखा है, 200 रुपये रखा है। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने सभी पे बना रखा है। बाकी इसके ऊपर हमने 250 रुपये 300 रुपये ऐसे बना के रख रखा है सर्विस चार्ज। आप देख सकते हैं कि हमने जैसे कस्टमर की लाइट आई तो उसमें क्या है कि पीसीबी ख़राब है, ये आई मेरे पास, ये 50 वाट की ले लेते हैं, 50 वाट की लाइट आई है, इसमें पीसीबी कुछ ख़राब है, एलईडी ख़राब है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1-2 एलईडी तो बदलेंगे नहीं। अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है और कस्टमर से अच्छा रिलेशन बना के रखना है तो सभी एलईडी को चेंज करें। हाँ ठीक है, कस्टमर आपका बोलेगा भैया कम खर्चे में कर दो, तो आप उसको भले ही कम खर्चे में कर दो, उसको थोड़ा बहुत कम करके जैसा भी है, बट उसकी सभी एलईडी चेंज करो ताकि उसकी लाइट चलना चाहिए। क्योंकि भाई लाइट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितना एक बंदा अपने सीढ़ी लगा के खंभे पे चढ़ के लाइट उतार के लेके आता है, फिर बाद में रिपेयर करा के या वापस ले आके फिर वो खंभे पे लगाता है, तो उसमें बहुत समय उसका खर्च हो जाता है। और ले जाके उन्होंने वापस लगाया सपोज और 4-5 दिन में फिर ख़राब हो गई, तो सोचो उसकी मेहनत पर डबल पड़ जाएगी, वो तो उस बंदे का कितना समय लॉस होगा। तो उसके सामने ये 20-30 रुपये क्या मायने रखते हैं जिसके 2 दिन ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये करें कि आप 2-4 एलईडी ना बदलें। अगर ख़राब हैं 2-4 एलईडी ख़राब हैं तो सिग्नल है आपकी कि और एलईडी भी ख़राब होने वाली हैं, तो आप सभी एलईडी को रिमूव करें। 50 वाट की अगर लाइट आई मेरे पास तो इसमें लगभग देखिए पीसीबी को रिपेयर करना है या फिर नया लगाना, तो लगभग मैंने कॉस्ट जोड़ी है 150 रुपीज़।
ठीक है। हम लोग इतना लगभग चार्ज करते हैं, बाकी तो थोड़ा बहुत आप अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से प्राइस को थोड़ा वेरी कर सकते हैं, जैसा भी आपका जो। तो हमने 150 रुपीज़ प्राइस रखा है और 100 रुपीज़ सर्विस चार्ज है इसमें। तो अभी देखिए मैंने यहाँ अलग से लिख रखा है कि पीसीबी रिपेयर प्लस सर्विस चार्ज ये होता है, तो हम कस्टमर से 250 रुपये लेंगे, ठीक है। सेम अगर इसमें पीसीबी ख़राब नहीं है, ठीक है, सिर्फ ड्राइवर सेक्शन ख़राब है लाइट, तो हमने ड्राइवर निकाला और उसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ड्राइवर का जो हमारी कॉस्ट है वो देखिए, ड्राइवर कई तरीके के मार्केट में आते हैं, 70 रुपये का भी मिल जाता है और 200 रुपये का भी मिल जाता है, ठीक है। तो अलग अलग वैरायटी के ड्राइवर आते हैं। तो मैंने एक एवरेज प्राइस यहाँ लिखा है 160 रुपीज़। तो ड्राइवर मिलने को तो देखिए नॉन वारंटी वाले ड्राइवर आते हैं 30-40 रुपये के भी मिल जाते हैं, और अच्छी क्वालिटी के 1 साल वारंटी में आपको 100 रुपीज़ के आसपास भी मिल जाते हैं, 2 साल की वारंटी में भी मिल जाते हैं, और अगर आपको 3 साल वारंटी चाहिए या जैसी भी क्वालिटी तो 200-300 रुपये तक भी 50 वाट का ड्राइवर मिल जाता है। तो एक 160 रुपीज़ मैंने एक एवरेज प्राइस पकड़ा है यहाँ पर, ठीक है। उसके संग आप सर्विस चार्ज जोड़ेंगे तो 260 रुपीज़ यहाँ पे हो जाएगा। 50 वाट की लाइट में केवल ड्राइवर चेंज करने का अगर आप 260 रुपीज़ चार्ज ले रहे हैं तो बिल्कुल सही ले रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। अच्छा, आप कस्टमर की लाइट में भाई पीसीबी भी ख़राब है और ड्राइवर भी ख़राब है, दोनों ही चीज़ ख़राब है, तब कितना चार्ज होना चाहिए? तो देखिए पीसीबी ख़राब है और ड्राइवर ख़राब है, तो हमें ऐसा नहीं है डबल कर देना चाहिए। तो देखिए इसकी कॉस्ट ये रहेगी, 150 रुपीज़ हमारा पीसीबी का चार्ज होगा, 160 हमारा ड्राइवर का चार्ज होगा, और 100 रुपीज़ हमारा सर्विस चार्ज है। तो आप इसको जब तीनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है पीसीबी प्लस ड्राइवर 1 नोस चार्ज प्लस सर्विस चार्ज हमारा 410 रुपये हुआ, ठीक है। तो 410 रुपीज़ आप लेंगे, जिसमें तो कम्प्लीटली 50 वाट की लाइट रिपेयर होगी, पीसीबी चेंज होगी, ड्राइवर चेंज हो गया, सिर्फ उसकी बॉडी रह गई, अदरवाइज और सब कुछ हमने अंदर का इसको चेंज कर दिया। तो कितने खर्चा आया तो उसमें 410 रुपये में पूरी लाइट उसकी रिपेयर हो जाएगी 50 वाट की, ठीक है। तो बाकी ड्राइवर आप डालते हैं जिस तरीके का वो आप कल देख लीजिए, अगर ये वाला डाल देते तो कम पैसों में हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी का डालेंगे तो 160 रुपीज़ आएगा, ठीक है। तो अब आते हैं 100 वाट की लिस्ट पे। अब 100 वाट की देखिए मेरे पास आई पीसीबी रिपेयर होने के लिए, ये आई। देखिए एक साहब ने मेरी ये करा भी है ट्राई, इन्होंने क्या करा है कि कुछ एलईडी ख़राब थी, एक एलईडी यहाँ बदल दी, एक यहाँ बदल दी, ठीक है। इस तरीके से कुछ एलईडी उन्होंने बदली हैं, कुछ शॉर्ट भी कर दी हैं, चलाने की कोशिश करी पीसीबी, कुछ दिन चली भी इनकी है, पर उसके बाद हाल वही है कि भाई हमें पता है ये उसको वापस आना ही है, तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है ये, ठीक है। हमारे एक कस्टमर हैं, उन्होंने खुद ये ट्राई किया था, उसके बाद जब वो हार गए तो हमारे पास लेके आए हैं। तो सब जगह से थक हार के जब कस्टमर आपके पास आ रहा है तो किसी उम्मीद से ही आता है, तो आप हमेशा एक नंबर क्वालिटी का काम करके दें, ताकि क्योंकि उसका भरोसा बना रहे। ऐसे ही वो और लोगों को जाके बताएगा कि भाई देखिए माउथ टू माउथ प्रचार भी ऐसे ही होता है। फिर जब वो आपके पास आएगा बताएगा कि और किसी को भी बताएगा अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं पे भी कि मैंने ट्राई किया था या वहाँ रिपेयर कराई थी तो कहीं नहीं हो पाया, लास्ट में फाइनली मैं उनके पास गया, परफेक्ट वालों के पास गया या जो भी आपका नाम है उनके पास गया, तो वहाँ करने के बाद मेरी लाइट आज तक चल रही है। तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत होती है अगर कस्टमर आपकी खुद तारीफ़ कर रहा है तो, ठीक है। तो 100 वाट की लाइट का खर्चा देख लेते हैं। 60 से 100 वाट की लाइट, इसमें दो ड्राइवर लगते हैं, 2 सर्किट लगते हैं, इस तरीके के 50 वाट के 2 ड्राइवर लगे होते हैं, या फिर आपका कंप्लीटली अगर होगा तो एक ही ड्राइवर भी लगा हो सकता है बड़ा वाला। तो 2 ड्राइवर लगाएं या 1 ड्राइवर लगाएं, इसकी कॉस्ट लगभग आसपास ही अप्रॉक्सी आती है। तो देखिए इसमें 100 वाट की लाइट में अगर हम पीसीबी की कॉस्टिंग और मार्केट में जो प्राइस हमने ले रखा है एवरेज, तो लगभग 250 रुपये के आसपास पीसीबी की कॉस्टिंग आती है। कस्टमर से इतना आप ले सकते हैं, हालांकि इससे भी कम में आता है, देखिए 180 रुपये में भी आ जाती है और 150 रुपये में भी आ जाती है, बट ये 250 रुपये मैंने लिया है कि आप अच्छी क्वालिटी की अगर पीसीबी भी लगा रहे हैं 1.6 mm में, और तो लगभग इतना आप मान के चलिए, ठीक है। बाकी 250 रुपीज़ पीसीबी का चार्ज हो गया और 150 रुपीज़ में सर्विस चार्ज हो गया। तो देखिए पीसीबी रिपेयर प्लस सर्विस चार्ज अगर हम ले रहे हैं कस्टमर से तो 400 रुपीज़ ले रहे हैं, किसका 100 वाट की लाइट अगर है तो उसमें ये चार्ज लेंगे। और अगर उसमें ड्राइवर चेंज करना है हमें, ठीक है, तो ड्राइवर 320 रुपीज़ के 2 ड्राइवर होंगे, क्योंकि 160 रुपीज़ का एक ड्राइवर होता है, तो 320 के 2 हो जाएंगे। तो 2 ड्राइवर लगाएं या 1 लगाएं 100 वाट का बराबर ही है, तो 2 ड्राइवर प्लस सर्विस चार्ज अगर है तो 470 रुपये हम यहाँ से लेंगे कस्टमर से, प्लस और पीसीबी प्लस ड्राइवर दोनों अगर सब कुछ पूरा चेंज कर रहे हैं तो 720 रुपीज़ हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। और उसमें हमने सब कुछ चेंज कर दिया तो कस्टमर को 6 महीने या 1 साल की वारंटी भी दे सकते हैं। तो अब इसी तरीके से सभी प्राइसिंग अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। 400 वाट की लाइट का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें 400 वाट की लाइट में पीसीबी अगर चेंज कर रहे हैं तो 1440 रुपये की पीसीबी लगभग हमने रिपेयर करी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर 400 वाट की लाइट आएगी तो उसमें बड़ी एलईडी लगी होती हैं, एलईडी
5050 जिसे कहते हैं, बड़ी वाली एलईडी लगी होती है। तो वो हमने लगभग कॉस्ट जोड़ी तो 1440 रुपये की पीसीबी बनती है। बाकी ड्राइवर अगर है खाली तो 1280 रुपये के और 300 रुपये सर्विस चार्ज लेते हैं। तो यानी कि पीसीबी चेंज खराब है तो 1580 रुपये ले लो कस्टमर से सर्विस चार्ज मिला के, और 1420 रुपये खाली ड्राइवर सेक्शन पर। पूरी ही अगर लाइट ख़राब है तो 2860 रुपये हम कस्टमर से ले रहे हैं। और ये सब जो प्राइस है ये अच्छी क्वालिटी की वारंटी वाली लाइट के प्राइस है। 2860 रुपये हम कस्टमर से ले रहे हैं। वही ये 100 वाट की लाइट उसकी अच्छी क्वालिटी की 5 या 6000 रुपये की कम से कम आती है। तो आपने अच्छा काम करके दिया है ये। और सेम अगर 50 वाट की लाइट हम करके देते हैं तो उसकी अगर पूरी कॉस्टिंग अगर 400 रुपीज़ आ रही है, तो आप देख लीजिए कि उसमें बढ़िया क्वालिटी की लाइट अगर है, उसकी मार्केट कॉस्ट अगर 800 रुपये के अबव है तब आप इतने रुपये चार्ज कर लीजिए। अगर मार्केट कॉस्ट उसकी 800 रुपये से अबव है तब आपका इतना खर्चा आएगा। यदि वो सस्ती वाली अगर लाइट है कोई भी, तो उसमें फिर सस्ता ही वाला सामान पड़ा होगा। ड्राइवर अच्छी क्वालिटी का नहीं पड़ा होगा, फिर सस्ता वाला पड़ा होगा। तो फिर आप यही चीज़ डालेंगे तो फिर उसमें कम खर्चा आएगा। ठीक है, तो बस ये मैंने जो प्राइस लिया है ये हर लाइट का अच्छी क्वालिटी की जो कम से कम 2 साल वारंटी में लाइट आती है उन सब का ये प्राइस है। इसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। आपने कस्टमर को प्राइस बताया, वो बोलेगा डन ठीक है ओके रिपेयर करो, तब आप रिपेयर करके उसको दे सकते हैं। तो कुल मिला के इस लिस्ट का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम कस्टमर से अपने स्पेयर पार्ट की कॉस्ट लेंगे। जितनी हमारी कॉस्ट आई है, कोई चीज़ अगर 100 रुपये की आई है तो 100 रुपये, ये नहीं कि 100 की आई तो आप 200 रुपये पहले इस पर जोड़ दो, फिर उस पर सर्विस चार्ज जोड़ दो, तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगा। तो ये नहीं करना है हमें। अगर 100 रुपीज़ की आई तो 100 रुपीज़ स्पेयर पार्ट जोड़िए प्लस सर्विस चार्ज इसमें जोड़ दीजिए अपना। तो सर्विस चार्ज अपना 100 रुपीज़ है तो ये 200 रुपीज़ हो जाएगा सपोज। ठीक है, तो अब इसमें ये नहीं करना है हमें स्पेयर पार्ट पे भी प्राइस डबल करना है और सर्विस चार्ज भी लेना है। इससे कस्टमर को आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर दोगे और कस्टमर फिर दोबारा रिपेयर कराने आपके पास नहीं आएगा, या उसको दिख जाएगा कि मेरी नई लाइट अगर 500 रुपये की आ जा रही है तो भैया मैं 300 रुपये की क्यों रिपेयर कराऊँ, 200 रुपये डाल के नई नहीं ले आएगा वो। तो आप अगर 500 रुपये की उसकी लाइट 500 रुपये की उसकी लाइट है तो उसको आप अगर 200 रुपये में मैक्सिमम रिपेयर करके देते हो तब तो उसको प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तब तो रिपेयर कराएगा वो आपसे। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें। स्पेयर पार्ट की कॉस्ट प्लस सर्विस चार्ज जो है बराबर जो आपकी है वही चीज़ लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों मैंने आपके संग शेयर करी हैं और मैं चाहता हूँ कि आप कहीं ना अटकें। छोटी छोटी बारीक चीज़ें भी होती हैं, मैं बताने का प्रयास करूँगा आपको। और इस तरह की वीडियो अगर आपको और देखनी है तो हम तो जुड़े रहें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।